Friends, welcome to your educational channel Sab Shiksha. Today we will discuss previous year's questions of motivation and learning of CDP. So let's get started with question number 1. Question number 1 is human behavior is a result of dash stimulus. क्वेश्चन में बोला गया कि ह्यूमन बिहेवियर जो है वो किस स्टिमुलस का रिजल्ट है. ऑप्शंस दिए गए हैं इसमें ए फिजियोलॉजिकल, बी एनवायरमेंटल, सी बोथ ए एंड बी, डी नाइदर ए एंड बी. तो इसका आंसर आ जाएगा गाइस ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी. बिकॉज ह्यूमन बिहेवियर जो है वो अपीयर करता है टू अराइज इन रिस्पॉन्स टू सम ऑफ फॉर्म ऑफ इंटरनल फिजियोलॉजिकल और एक्सटर्नल एनवायरमेंटल बिहेवियर. इसमें जो होते हैं बिहेवियर्स जो होते हैं वो रैंडम नहीं होते. तो क्या आ जाएगा इसका आंसर ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2. विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स इज़ नॉट रिलेटेड टू मोटिवेशन. क्वेश्चन में बोला गया कि इनमें से जो ऐसे कौन से फैक्टर्स जो हैं वो मोटिवेशन से रिलेटेड नहीं हैं. ऑप्शन दिए गए हैं इसमें ए इंटरेस्ट, बी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ लाइफ, सी फिजिकल फिटनेस, डी मेंटल हेल्थ. तो इसका आंसर आ जाएगा गाइस ऑप्शन सी फिज़िकल फिटनेस. फिज़िकल फिटनेस जो है वो मोटिवेशन से रिलेटेड नहीं है. मोटिवेशन से जो रिलेटेड है वो क्या क्या आ जाएगा, इंटरेस्ट, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ लाइफ और मेंटल हेल्थ. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3. अब्राहम मैस्लोज एक्सप्लेन्ड थ्योरी ऑफ मोटिवेशन इन 1954 इन द पर्सपेक्टिव ऑफ. क्वेश्चन में बोला क्या है कि जो अब्राहम मैस्लो है उन्होंने एक्सप्लेन किया थ्योरी ऑफ मोटिवेशन 1954 में किस पर्सपेक्टिव में. ऑप्शंस दिए गए हैं इसमें ए नीड्स, बी रिवॉर्ड्स, सी एक्सपेक्टेंसी, डी ऑब्जेक्टिव्स. तो गाइस इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए नीड्स. उनकी जो है वो 2 बेसिक नीड्स हैं. एक आ गई फिजियोलॉजिकल और सेकंड वन जो आ गई सेफ्टी. फिजियोलॉजिकल नीड्स क्या हैं गाइस, ये जो नीड्स हैं ये होती हैं फॉर स्लीप एंड रेस्ट के लिए, फूड के लिए, ड्रिंक के लिए, शेल्टर के लिए या फिर ऑक्सीजन के लिए. और जो सेफ्टी नीड्स हैं ये वो नीड्स हैं जो कि सेफ़ होती हैं फ्रॉम हार्म फॉर अ प्रिडिक्टेबल वर्ल्ड विद कंसिस्टेंसी, फेयरनेस, रूटीन फॉर अ सेंस ऑफ स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4. एज सून एज द प्रोसेस ऑफ मोटिवेशन स्टॉप. क्वेश्चन में बोला गया है कि अगर मोटिवेशन का जो प्रोसेस है अगर वो रुक जाए तो क्या होगा इससे. ऑप्शन ए एक्टिविटी ऑफ पर्सन आल्सो स्टॉप, बी नीड ऑफ एक्टिविटी बिकम्स डेड, सी बोथ ऑफ अबव, डी नन ऑफ अबव. तो गाइस अगर मोटिवेशन का जो प्रोसेस है अगर रुक जाए तो इससे क्या होगा, इससे जो है एक्टिविटी जो कि पर्सन की वो भी रुक जाएगी और जो नीड है एक्टिविटी की वो भी डेड हो जाएगी. तो क्या आ जाएगा इसका आंसर ऑप्शन सी बोथ ऑफ अबव. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5. गोल्स ऑफ लाइफ आल्सो बिकम अ मोटिवेटिंग फोर्स बिकॉज. क्वेश्चन में बोला गया है कि जो गोल्स हैं लाइफ के वो एक मोटिवेटिंग फोर्स बन जाते हैं बिकॉज. ऑप्शंस दिए गए हैं इसमें ए गोल्स बिकम द नीड ऑफ द पर्सन, बी गोल्स स्टिमुलेट इंटरनल प्रोसेस ऑफ पर्सन इन्वॉल्व्ड, सी बोथ ऑफ अबव, डी नन ऑफ अबव. तो इसका आंसर आ जाएगा गाइस ऑप्शन ए गोल्स बिकम द नीड ऑफ द पर्सन. बिकॉज ये जो गोल्स हैं इनको मोटिवेटर्स भी बोला जाता है. मोटिवेशन जो है कॉज करती है गोल डायरेक्टेड बिहेवियर और जो फीलिंग होती है नीड की पर्सन की वो कॉज करती है उसको कि कैसे बिहेव करना है एक वे में जिस तरह से वो ट्राई करता है अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6. द थ्योरी सिमिलर टू मैस्लोस थ्योरी ऑफ मोटिवेशन इज़. क्वेश्चन में बोला गया है कि इनमें से जो ऐसी कौन सी थ्योरी जो है मैस्लोस थ्योरी ऑफ मोटिवेशन से सिमिलर है. ऑप्शंस दिए गए हैं इसमें ए ड्राइव थ्योरी, बी सोशल थ्योरी, सी इंस्टिंक्ट थ्योरी, डी नन ऑफ दीज. तो गाइस इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी नन ऑफ दीज कि इनमें से जो ऐसी कोई भी थ्योरी नहीं है जो मैस्लोस थ्योरी ऑफ मोटिवेशन से सिमिलर हो.
और जैसे ऑप्शन ए में बोला गया ड्राइव थ्योरी, ड्राइव थ्योरी होती क्या है? ड्राइव थ्योरी जो है वो एक्सप्लेन करती है ह्यूमन बिहेवियर को अ रिस्पॉन्स टू इंटरनल टेंशन और अराउजल। और जो सोशल थ्योरी है, सोशल थ्योरी जो है वो एनकम्पास करती है इंटरडिसिप्लिनरी फ्रेमवर्क को, जो कि यूज़ किया जाता है स्टडी करना ह्यूमन सोसाइटी को, कल्चरल डायनामिक्स को एंड पावर स्ट्रक्चर को। और जो इंस्टिंक्ट थ्योरी है, इंस्टिंक्ट थ्योरी जो है इसमें सभी जितने भी बिहेवियर्स हैं वो ड्राइव किए जाते हैं बायोलॉजिकल इनेट इंस्टिंक्ट से, जो कि अनलर्न होते हैं और जेनेटिकली प्रोग्राम्ड होते हैं। और जो मैस्लोस थ्योरी जो है इसमें क्या बोला गया है? मैस्लो थ्योरी जो है मोटिवेशन की, ये बताती है मैंस का बिहेवियर जो कि कंट्रोल किया जाता है बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल मोटिवेशन फैक्टर से, जिसको जो है वो नीड्स बोलता है। तो ये जो चारों थ्योरीज जो हैं ये एक दूसरे से सिमिलर नहीं है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7। मोटिवेशन टेक्निक कैन वर्क ओनली अप टू। क्वेश्चन में बोला गया है कि जो मोटिवेशन टेक्निक जो है वो वर्क करती है ओनली अप टू, ऑप्शंस दिए गए हैं इसमें ए एप्लीकेशन लेवल ऑफ कॉग्निटिव ऑब्जेक्टिव्स, बी कॉम्प्रीहेंशन लेवल ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, सी हाईएस्ट लेवल ऑफ कॉग्निटिव डोमेन, डी नन ऑफ अबव। तो गाइस इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए मोटिवेशन लेवल ऑफ कॉग्निटिव ऑब्जेक्टिव्स। क्या आ जाएगा इसका मतलब? इसका मतलब ये है कि हाईली इफ़ेक्टिव होते हैं ये एनकरेजिंग पीपल में टू अंडरस्टैंड करना इन्फॉर्मेशन को एंड अप्लाई करना कंसेप्ट्स को टू न्यू सिचुएशंस में, कॉम्प्लेक्स में एंड हायर ऑर्डर कॉग्निटिव टास्क में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8। टेक्निक्स जो है, टेक्निक्स ऑफ मोटिवेशन आर मोस्ट यूजफुल फॉर रियलाइजिंग। क्वेश्चन में बोला गया है कि जो टेक्निक्स है मोटिवेशन की वो मोस्ट यूज़फुल है रियलाइज़ करने के लिए। ऑप्शंस दिए गए हैं इसमें ए कॉग्निटिव ऑब्जेक्टिव, बी अफेक्टिव ऑब्जेक्टिव्स, सी साइकोमोटर ऑब्जेक्टिव्स, डी ऑल ऑफ द अबव। तो गाइस इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव, कि जो टेक्निक्स है मोटिवेशन की वो मोस्ट यूज़फुल है फॉर रियलाइजिंग कॉग्निटिव ऑब्जेक्टिव्स, दैट इज़ knowledge and mental skills. Second one is affective objective, that is attitude, values and emotion. C psychomotor objectives, that is physical skill. तो क्या आ जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9। विच वन ऑफ फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ लर्निंग। क्वेश्चन में बोला गया है कि इनमें से जो ऐसी लर्निंग की प्रॉपर्टी नहीं है। ऑप्शंस दिए गए हैं इसमें ए it only applies to human, b reorganizing experiences, c goal directed, d promotes changes in behavior। तो जो लर्निंग की प्रॉपर्टी नहीं है इनमें से वो क्या आ जाएगी? ऑप्शन ए इट ओनली अप्लाइज टू ह्यूमन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन 10। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन एज अप्लाइड इन लर्निंग। क्वेश्चन में बोला गया है कि इनमें से जो है कौन सा प्रिंसिपल नहीं है, प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन नहीं है जो कि अप्लाई किया जाता है लर्निंग में। ऑप्शंस दिए गए हैं इसमें ए स्टूडेंट्स वांट टू हैव फन व्हाइल दे वर्क, बी कॉम्प्लिकेटेड इश्यूज, सी क्यूरियोसिटी, डी रिवॉर्ड्स। तो इसका आंसर आ जाएगा गाइस ऑप्शन बी कॉम्प्लिकेटेड इश्यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 11। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्टिमाइजेस मोटिवेशन टू लर्न। क्वेश्चन में बोला गया कि इनमें से जो है कौन सा ऑप्टिमाइज़ करना है मोटिवेशन को लर्न करने के लिए। ऑप्शंस दिए गए हैं इसमें ए टेंडेंसी टू चूज़ वेरी इजी और डिफ़िकल्ट गोल्स, बी पर्सनल सेटिस्फैक्शन इन मीटिंग टारगेट्स, सी एक्सट्रिंसिक फैक्टर, डी मोटिवेशन टू अवॉइड फेलियर। तो गाइस इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी पर्सनल सेटिस्फैक्शन इन मीटिंग टारगेट्स। तो गाइज ये थे मेरे आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस ऑफ CDP, दैट इज़ मोटिवेशन एंड लर्निंग। फिर मिलेंगे कल हम और नए टॉपिक एंड नए MCQs के साथ। थैंक यू।